चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा। और अगर वो हमारा दोस्त है तो हमसे पूछे बगैर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। तो एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती थी अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो खुद ही लगे हुए हैं। हम पे तो कोई बुरे असर नहीं पड़ने वाले। ऑब्वियसली पड़ेंगे, जब उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ हैं तो जाहिर बात है उनके आफ्टर शॉक्स हमें भी जो है वो लगेंगे। हमें शॉक्स लगने वाले हैं। इंडिया तो पूरी कोशिश कर रहा है हमें आइसोलेट कर रहे हैं। और जाहिर बात वो कर चुका है। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? आप कहीं भी नहीं स्टैंड कर रहे हैं। हर जगह पे इंडिया की मोनोपोली है। कोई भी मार्केट देख लें तो इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है हमसे। इंडिया को आसानियां ही आसानियां है। किस तरह आसानियां? अगर इंडिया रशिया से असला ले रहा है तो अंडर द काटसा सैंक्शंस उनको एग्जाम्पशन दी जाए। अगर जो काटसा सैंक्शंस हैं उसमें उनको एग्जाम्पशन दी जाए। और हम सर क्रिकेट से लेके वर्ल्ड बैंक तक उनकी मोनोपोली है हर जगह पे। और गूगल को देख लें आप, यूट्यूब को देख लें, हर जगह पे वो छाए हुए हैं। अस्सी कितने जाइए, बस आप मिडिल क्लास हैं, ना यहाँ रह सकते हैं ना यहाँ से बाहर जा सकते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस, पेंट सब लगे हुए हैं। कौन नहीं इंडिया से भाई कुर्बत चाहता। आप देखिए ये है बायपार्टिसन सपोर्ट, इसे अमेरिका में बोलते हैं। दोस्तों ये वही गल्फ कंट्रीज हैं जो एक जमाने में भारत को आए दिन धमकाते रहते थे, मुस्लिम उम्मा का लेके। जो देखो आगे भारत को बोल जाता था और भारत चुपचाप सुन लेता था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस जैसे हरामखोरों की ना डरपोक सरकार थी। लेकिन आज मोदी जी बैठे हैं। आज देख लीजिए अमेरिका भी हाथ जोड़ रहा है और चीन भी हाथ जोड़ रहा है और पाकिस्तान तो जमीन पर लेटा हुआ नाका कर रहा है। दोस्तों ये है भारत की ताकत आज, क्योंकि भारत को दबाया गया था। इन्होंने सिर्फ दबा रखा था, हिंदुओं को दबा के रखो और चलाते चलो। ये बिल्कुल सही पॉलिसी में जा रहे थे, लेकिन मोदी जी ने आकर इस पूरा पासे पलट दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर भारतीय राज कर रहे हैं। दोस्तों आज पूरी दुनिया भारत से दोस्ती चाहती है। पाकिस्तान तड़प रहा है कि कोई हमारी भारत से दोस्ती करवा दे, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान है, इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपा जिन्होंने। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं, क्या पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए? मेरी राय में तो ना है। आप अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा सवाल ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा। और मैं जहाँ जहाँ लाहौर से गुजरती हूँ हर जगह चीन और पाकिस्तान का झंडा जो है नजर आता है। इतनी रोड्स, इतने पुल, इतने एरियाज हमने उनके नाम कर दिए हैं। अगर वो हमारा दोस्त है तो हमसे पूछे बगैर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। रशिया जो है इंडिया और चाइना की दोस्तियाँ करवा रहा है, और हम तो ना 3 मेरे ना 13 मेरे। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो एक तो हमारी इकोनॉमिक वर्थ इतनी एक है कि हमसे मशवरे कौन करेगा। ठीक हो गया। और बाकी दूसरी बात ये कि हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट पे खेल रहा है, अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे फ्रेंडशिप्स कर रहा है। हम वाहिद कौम है जो किसी और कंट्रीज को राजी करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी सेट करते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि हम लोन्स पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, जो अमेरिका सोच रही थी, जिस तरह अमेरिका की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैली गई, अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया, उसी तरह अमेरिका समझ रहा था कि हर मुल्क को इस्तेमाल कर सके। अमेरिका समझ रहा था मैं इंडिया को इस्तेमाल करके चाइना के अंदर दहशत फैलाऊंगा, तो वो तो एक हो रहे हैं। मगर उनकी पॉलिसी जो थी वो नाकाम हुई, और वो वक्त दूर नहीं है। आज मैं अगर एज अ पाकिस्तानी देख लूँ, पाकिस्तान के हर शहर में हर जगह पे लोगों को समझ आ गई, अवाम इतना शऊर है कि जो अमेरिकन पॉलिसी है वो इस खिते के लिए नहीं है, वो सिर्फ तशद्दुद है, वो सिर्फ यहाँ पे तबाही है। उस तबाही से अब हमें निकलना होगा। हमें अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो। इस मुल्क की माइशत उस वक्त बेहतर होगी जब हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। इंडिया और चाइना की अगर दोस्ती हो जाती है, इस पूरे खित्ते में कितना बड़ा चेंज आएगा। 2 बड़ी ताकतें एक होने जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि चाइना और जो इंडिया है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है, और इसकी चाइना की तो सबसे मोस्ट GDP भी, अमेरिका से भी GDP ज़्यादा है, लेकिन GDP पर कैपिटा अमेरिका की ज़्यादा है।
लेकिन अगर ये दो इतनी बड़ी सुपर पावर और इतनी बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ जो है ना तिजारत कर सकते हैं और अपनी जो है ना जो इकनॉमिक पॉलिसी है उसको बढ़ा देते हैं और जो वार से पैसे कमाने वाली जो इकानमी है उसको वो पीछे जो है ना पीछे कर लेते हैं और अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे कर देते हैं और जो इकानमी को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी इस तरह होना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छी करनी चाहिए, उसके साथ बाई रूट उसके साथ ट्रेड करना चाहिए, अफ़गानिस्तान के साथ भी करना चाहिए, ईरान के साथ, और ये जो अमेरिका की इंटरफेरेंस है उसको अब मज़ीद ख़त्म करना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस करना चाहिए। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को अमेरिका में लॉबिंग करनी पड़ती थी अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी, लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो खुद ही लगे हुए हैं। अमेरिकी सेनेटर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने एक यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट जो है उसको एक्सपैंड करने की बात की है। ये जो डिफेंस जो जिसे कहते हैं ना कोऑपरेशन एक्ट है, ऑलरेडी जिसे वो कहते हैं ना इसके बड़े फैसेट्स हैं, लेकिन एक बिल आया है अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। उसके अंदर एक शिक जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में भी है। उन्होंने कहा है जी कि हमें रिपोर्ट करें, स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट, कौन रिपोर्ट करेगा, जारी बात है कांग्रेस के पास तो इतना नहीं है, हमें रिपोर्ट करें पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और हमें बताया जाए ताकि हम पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है तो हम बंद करें अगर वो दी जा रही है। समझ रहे हैं बात को? आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका में अच्छे नहीं है। अगर हम आज इंडिया के साथ ताल्लुकात देख ले, वो खराब होते जा रहे हैं। इवन हमारे ऊपर तो अभी चाइना ही ट्रस्ट नहीं कर रहे। यूएई भी एक वक्त में हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, तब वो इंडिया का दोस्त नहीं था, तो हम बड़ा तराते थे कि गल्फ हमारे साथ है। आज गल्फ तो इंडिया के बगल में बैठा हुआ है, चाइना भी इंडिया के साथ हाथ मिला लेते, तो हम तो इस खित्ते में तनहा अकेले हैं। ऐसे ही है जी, कोई भी कंट्री है तो वो अपने, जैसा कि मैंने कहा, अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे अपने रिलेशंस क्रिएट करता है। तो जो यूएई है या बाकी कंट्रीज़ हैं उन्हें पता है कि इकोनॉमिक वर्थ इंडिया की ज़्यादा है हमसे, उनके मफादात ज़्यादा जुड़े हैं उनसे एज़ कम्पेयर टू हमारे। ठीक है, और इसलिए फिर वो लोग आपस में दोस्तियाँ करके आगे निकल रहे हैं। हम पे तो कोई बुरे असर नहीं पड़ने वाले, ऑब्वियसली पड़ेंगे जब उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ हैं, तो ज़ाहिर बात है उनके आफ्टर शॉक्स हमें भी जो है वो लगेंगे, हमें शॉक्स लगने वाले हैं। इंडिया तो पूरी कोशिश कर रहा है हमें आइसोलेट कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात तो कर चुका है। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? आप कहीं भी नहीं स्टैंड कर रहे हैं, हर जगह पे इंडिया की मोनोपोली है। कोई भी मार्केट देख लें तो इंडिया तो बहुत आगे जा चुका हमसे, और हम सर क्रिकेट से लेके वर्ल्ड बैंक तक उनकी मोनोपोली है हर जगह पे। और गूगल को देख लें आप, यूट्यूब को देख लें, हर जगह पे वो छाए हुए हैं। अस्सी कितने जाइए, बस आप मिडिल क्लास हैं, ना यहाँ रह सकते हैं ना यहाँ से बाहर जा सकते हैं, बट रह पे यहाँ। हमारा वो मिसाल ही आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत गले से हटती है, दूसरी उससे भी खतरनाक। हमें तो वो खजूर भी समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पे हम अटके हुए हैं।